प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे, जिसके लिए वो साकेत कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साकेत कॉलेज से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, तो पीएम मोदी ने भी अयोध्या वासियों का अभिवादन किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो ध्वजारोहण करेंगे। वही उत्साह, वही ऊर्जा अयोध्या के इस फिजाओं में है कि जहां पर पुष्प वर्षा हो रही है, लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं, ऊर्जस्वित हैं, क्योंकि आज संकल्प से सिद्धि का दिन है और आज सनातन संस्कृति के भारतीयता के शिखर पर ध्वजारोहण का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। स्पष्ट तौर पर आज ये आप जो दृश्य देख रहे हैं स्वस्ति वाचन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है अयोध्या के वासियों के द्वारा, तो कहा जाता है कि अयोध्या के वासी स्वयं जगन्नाथ स्वरूप हैं। भगवान श्री राम लला की ये जो दिव्य धरा है, जिसको सूर्यवंश की पवित्र धरा के तौर पर भी जाना जाता है, माँ सरयू यहाँ पर साक्षी रही हैं उन महान पलों को। आप देख रहे हैं कि हम सब इन अद्भुत क्षणों के साक्षी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या वासियों के अभिवादन के कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन करते हैं जिनके मन में राम बसते हैं। स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और स्पष्ट तरीके से ये रामपथ आज साक्षी बन रहा है। रामपथ जहाँ से अयोध्या कैंट से लेकर अयोध्या धाम में प्रवेश किया जाता है, रामपथ से ये सीधा दृश्य जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। दोनों तरफ नर नारी युवा वृद्ध हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि पुष्पवर्षा हमारे आह्लाद का प्रतीक है, पुष्पवर्षा हमारे उल्लास का प्रतीक है। और आज आह्लाद उल्लास का दिन है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधपुरी पहुंच चुके हैं, भगवान श्री राम के धाम पहुंच चुके हैं। सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से भूमि पूजन हुआ, भगवान श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में, संकल्प के सिद्धि के रूप में श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये ध्वजा सिर्फ मंदिर के शिखर के ऊपर फहराने वाली ध्वजा नहीं है, बल्कि भारत की जो ना सनातन संस्कृति है उसके उत्कर्ष की भी याद दिलाता है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक अभिवादन का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अयोध्या वासियों का, जहाँ पर हराम खास उन पलों की प्रतीक्षा कर रहा है जब वही उत्साह, वही ऊर्जा अयोध्या के इस फिजाओं में है कि जहां पर पुष्प वर्षा हो रही है, लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं, ऊर्जस्वित हैं, क्योंकि आज संकल्प से सिद्धि का दिन है और आज सनातन संस्कृति के भारतीयता के शिखर पर ध्वजारोहण का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। स्पष्ट तौर पर आज ये आप जो दृश्य देख रहे हैं स्वस्ति वाचन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है अयोध्या के वासियों के द्वारा, तो कहा जाता है कि अयोध्या के वासी स्वयं जगन्नाथ स्वरूप हैं। भगवान श्री राम लला की ये जो दिव्य धरा है, जिसको सूर्यवंश की पवित्र धरा के तौर पर भी जाना जाता है, माँ सरयू यहाँ पर साक्षी रही हैं उन महान पलों को। आप देख रहे हैं कि हम सब इन अद्भुत क्षणों के साक्षी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या वासियों के अभिवादन के कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन करते हैं जिनके मन में राम बसते हैं।